ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना इच्छा पूर्ति का मनोरंजक रूपांतरण है, जिसमें पिता और पुत्र की इच्छाएं सच होने पर कैसी हास्यास्पद उलझनें पैदा होती हैं। ये बेहद मजेदार ढंग से दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबल चंद्र के बेटे का नाम सुशील चंद्र है, लेकिन हमेशा नाम के अनुरूप व्यक्ति भी हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं। तभी तो सुबल चंद्र दुर्बल थे और उनका बेटा सुशील चंद्र बिल्कुल भी शांत नहीं, बल्कि बहुत चंचल था। उनका बेटा सुशील पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखता था, इसलिए कभी कभी पिता पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए भाग कर आते, लेकिन पिता के पैर में गठिया का दर्द और बेटा भागता था हिरन जैसा। नतीजा थप्पड़, लात, मार कुटाई, कुछ भी सही जगह पर नहीं पड़ता था। लेकिन सुशील चंद्र जिस दिन पकड़ में आता, उस दिन उसके पिता के हाथों से बचा पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं रहता। आज शनिवार के दिन स्कूल में 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज सुशील का किसी भी तरह स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहले तो आज स्कूल में भूगोल की परीक्षा है। दूसरे, मोहल्ले के बोस निवास में आज पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम तय है। सुबह से ही वहां धूमधाम चल रही है। सुशील की इच्छा है आज सारा दिन वही बिताए। बहुत सोचने के बाद सुशील स्कूल जाने के समय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके पिता ने आकर पूछा, क्या रे, इस समय बिस्तर पर पड़ा है, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुशील बोला, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। पिता सुबल उसके झूठ को समझ गए। मन ही मन बोले, रुक, आज तेरा कुछ उपाय करना ही होगा। सुशील से बोले, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? फिर तो आज कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोस निवास में पटाखे देखने हरी को अकेले ही भेज देता हूं। तुम यहां चुपचाप पड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए पाचक तैयार करके लाता हूं। सुशील के कमरे से निकलकर बाहर सांकल लगा दिया और बहुत कड़वा सा एक पाचक तैयार करने चले गए। सुशील तो अब भारी मुश्किल में पड़ गया। लेमन जूस खाना उसे जितना ही अच्छा लगता था, उतना ही बुरा पाचक खाने में लगता था। उसे तो अब मुसीबत नजर आने लगी थी। उधर बोस निवास जाने के लिए तो कल रात से ही उसका मन छटपटा रहा था। लेकिन सुबल चंद्र जब एक बड़े से कटोरे में कड़वा पाचक लेकर कमरे में आए तो सुशील तुरंत बिस्तर से उतर गया और बोला, मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। पिता बोले, ना, आज जाने की जरूरत नहीं डॉट, तुम पाचक खाकर चुपचाप सोए रहो। ये बोलकर सुबल चंद्र जबरदस्ती सुशील को पाचक खिलाकर बाहर से कमरे में ताला लगाकर चले गए। सुशील बिस्तर पर पड़े रोते रोते सारा दिन केवल मन ही मन यही कहता रहा, काश मैं अगर बाबा के जितनी उम्र का होता तो कितना अच्छा होता, जो मेरे इच्छा होती वही करता और कोई मुझे ऐसे कमरे में बंद करके नहीं जा पाता। उसके पिता सुबल चंद्र बाहर अकेले बैठे सोच रहे थे, मेरे माता पिता मुझे बहुत ज्यादा ही प्यार दुलार देते थे, इसलिए मैं अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाया। काश यदि फिर से बचपन मिल जाता तो फिर कुछ भी हो जाए, पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करके मन लगाकर पढ़ाई करता। इच्छापूरन देव उस समय उनके घर के सामने से जा रहे थे। वो पिता और पुत्र के मन की इच्छा जानकर सोचने लगे, अच्छा कुछ दिन इन लोगों की इच्छा पूरी करके देखा जाए। ये सोचकर वो पिता से बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कल होते ही तुम तुम्हारे बेटे की उम्र प्राप्त करोगे। बेटे से जाकर बोले, कल होते ही तुम तुम्हारे पिता के उम्र के हो जाओगे। सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। वृद्ध सुबल चंद्र रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। भोर के वक्त थोड़ी नींद आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उन्हें भोर होते ही एकदम कूदकर बिस्तर से नीचे उतर आए। उन्होंने देखा कि वो बहुत छोटे हो गए हैं। उनके दांत जो गिर गए थे सब अपनी जगह पर आ गए हैं। दाढ़ी मूछ सब गायब। रात में जो धोती और कुर्ता पहनकर सोए थे वो इतना बड़ा हो गया है कि उसकी आस्तीन झूलकर जमीन छू रही थी। कुर्ते का गला छाती तक उठाया है और धोती इतनी बड़ी कि जमीन पर ठीक से पांव रखकर चल भी नहीं पा रहे। हमारे सुशील बाबू रोज उठते ही दुरात्मा की तरह दौड़ते फिरते हैं, लेकिन आज उनकी नींद ही नहीं टूट रही। जब अपने पिता सुबल चंद्र के चिल्लाने की आवाज से
उसकी नींद खुली तो देखा उसके पहने हुए कपड़े इस तरह छोटे होकर चिपक गए हैं कि उसके चीथड़े होकर शरीर से अलग हो जाएंगे। पूरा शरीर बढ़ गया है। काले सफेद दाढ़ी मूंछ के कारण आधा चेहरा दिखाई नहीं देता। उसके सर पर कितने बाल थे, लेकिन आज हाथ फेर कर देख रहा, सामने से गंजा हो गया, जो कि दिन के उजाले में चमक रहा है। आज सुशील चंद्र कई बार उठने के प्रयास में इस तरफ उस तरफ करते हुए बार बार सो जा रहा है, लेकिन अंत में अपने पिता के इतनी चीख पुकार के मारे उसे उठना ही पड़ा। दोनों के ही मन की इच्छा पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किलें भी खड़ी हो गई। पहले ही बताया था कि सुशील चंद्र की इच्छाएं थी, यदि अपने पिता की उम्र का हो जाएगा तो स्वाधीन होगा, पेड़ पर चढ़कर तालाब में कूदेगा, कच्चे आम खाएगा, चिड़ियों के बच्चे पकड़ेगा, पूरी दुनिया घूमेगा फिरेगा, और जब इच्छा होगी घर में आकर जो इच्छा हो वही खाएगा, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आश्चर्य, उस दिन सवेरे से उसे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। पानी देखकर कूदने की इच्छा तो दूर उसे लग रहा था कि अगर कूदा तो उसे बुखार आ जाएगा। वो चुपचाप बरामदे में एक चटाई बिछाकर बैठ सोचने लगा। एक बार मन में आया खेलकूद एकदम से छोड़ देना ठीक नहीं होता, एक बार कोशिश करके ही देखा जाए। ये सोचकर पास ही एक आमड़ा पेड़ था, उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कल तक जिस पेड़ पर वो गिलहरी की तरह झटपट चढ़ जा रहा था, आज इस बूले शरीर के साथ किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा था। पेड़ की एक नाजुक डाल पर शरीर का भार देते ही वो डाल भारी शरीर का भार वहन ना कर पाई और टूटकर जमीन पर गिर गई। साथ में बूढ़ा सुशील चंद्र भी धड़ाम से गिर पड़ा। पास के सड़क पर लोग जा रहे थे। उन्होंने जब एक बूले को बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते देखा तो हंसते हंसते बेहाल हो गए। सुशील शर्म से सर नीचा किए हुए फिर से उसी चटाई पर आकर बैठ गया। नौकर से बोला, सुनो, बाजार से 1 रुपए का लेमन जूस खरीद लाओ। लेमन जूस का सुशील चंद्र को विशेष लोभ था। स्कूल के पास के दुकान में वो रंग बिरंगे लेमन जूस सजाया हुआ देखता। 2-4 पैसे जो भी मिलते उसी से लेमन जूस खाता था। सोचता था जब पिता के जितना बड़ा हो जाएगा तब पॉकेट भर भरकर लेमन जूस खरीदेगा और जी भरकर खाएगा। आज नौकर 1 रुपए में ढेर सारा लेमन जूस खरीद कर ला दिया। उसी में से एक उठाकर उसने अपने दंत विहीन मुंह में डालकर चूसने लगा। लेकिन बूले मुंह में बच्चों की पसंद का लोजेन स्वाद मुताबिक नहीं बल्कि बेस्वाद लग रहा था। एक बार सोचा ये सब छोटे हो गए बाबा को खिलाया जाए, लेकिन दूसरे ही पल सोचा ना, देना ठीक नहीं होगा, ये सब खाकर तबीयत जराब हो जाएगी। कल तक जो लड़के छोटे सुशील चंद्र के साथ कबड्डी खेलने आते थे, आज वो बूले सुशील चंद्र को देख छिटक कर दूर चले गए। सुशील सोचा करता था पिता की तरह आजाद होने पर वो सारा दिन अपने लड़के दोस्तों के साथ डूडू आवाज करते हुए कबड्डी खेलता रहेगा। लेकिन आज राखाल, गोपाल, निवारण, अक्षय, हरीश को देखकर मन ही मन खींच उठा। सोचा अभी चुपचाप यहां बैठा हूं, अभी लड़के आएंगे और अचानक ही हुड़दंग मचाने लगेंगे। पहले ही बताया है, सुबल चंद्र अपने बरामदे में बैठकर रोज सोचा करते थे, मैं जब छोटा था शैतानी कर कर के केवल समय ही बर्बाद किया है। अगर बचपन दोबारा मिल जाए तो एक बार शांत और अच्छे बच्चे की तरह सारा दिन कमरे का दरवाजा बंद करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूंगा। यहां तक कि शाम को दादी मां के पास कहानी सुनने भी नहीं जाऊंगा। रात 10-11 बजे तक प्रदीप जलाकर पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन बचपन वापस पाकर वो किसी भी तरह स्कूल जाने को तैयार नहीं। सुशील तंग होकर बोलता, बाबा स्कूल नहीं जाएंगे क्या? सुबल चंद्र मुंह नीचे कर सर खुजाते हुए धीरे धीरे कहते, आज मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज स्कूल नहीं जा सकूंगा। सुशील चंद्र नाराज होकर बोला, जाएंगे कैसे नहीं? स्कूल जाते समय मेरा भी इस तरह खूब पेट दर्द हुआ है, मैं ये सब खूब जानता हूं। छोटा सुशील नित नए उपाय निकालकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था कि इस वक्त सुबल चंद्र का उसे झांसा देने का कोई भी उपाय व्यर्थ था। सुशील जबरदस्ती छोटे पिता को स्कूल भेजने लगा। स्कूल से लौटकर छोटा पिता खेलने कूदने और उधम मचाने लग जाता, लेकिन उसी समय वृद्ध सुशील चंद्र एक रामायण की किताब लेकर
सस्वर पाठ करना आरंभ कर देते। सुबल चंद्र के उधम मचाने के कारण वृद्ध पुत्र के पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता था। इसलिए छोटे पिता को नियंत्रण में रखने के लिए उसे एक स्लेट पकड़ा देता, जिसमें बहुत कठिन कठिन गणित के सवाल होते। इतने कठिन सवालों में से एक ही हल करने में छोटे पिता का 1 घंटा निकल जाता। शाम को बूले सुशील चंद्र के कमरे में और कई बूले मिलकर शतरंज खेला करते। उस समय सुबल चंद्र को ठंडा रखने के लिए सुशील चंद्र ने एक मास्टर रख दिया। मास्टर रात 10 बजे तक उसे पढ़ाता रहता। भोजन के विषय में सुशील बड़ा कड़क था, क्योंकि उसके पिता सुबल चंद्र जब वृद्ध थे उन्हें अपना खाना ठीक से हजम नहीं होता था। थोड़ा सा भी ज्यादा खा ले तो खट्टे डकार आने लगते थे। ये बात सुशील चंद्र को अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वो अपने पिता को कैसे भी अधिक खाने नहीं देता था। इधर सुबल चंद्र के छोटे हो जाने के बाद से पेट में जैसे आग लगी रहती, हमेशा ही भूख लगती, जैसे पत्थर भी खाए तो हजम हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। सुशील उन्हें इतना कम खाने देता कि भूख के मारे वो चटपट करते। अंत में सूख कर उनके शरीर की हड्डियां बाहर दिखने लगी। सुशील सोचा, जरूर कोई गंभीर बीमारी हुई है, इसलिए वो तरह तरह की दवाइयां खिलाने लगा। बूले सुशील को भी रोज मुश्किलें आने लगी। वो अपने पहले की आदत अनुसार जो भी करने जाता उसे सह्य नहीं हो रहा था। पहले मोहल्ले में कहीं भी नाटक नौटंकी की खबर सुनता तो घर से भागकर ठीक पहुंच जाता था। चाहे जाड़ा बरसात कुछ भी हो, आज का सुशील ऐसा करते हुए सर्दी लगकर खांसी शरीर दर्द के साथ 3 सप्ताह के लिए बिस्तर पकड़ लिया। हमेशा से ही वो तालाब में नहाता है, लेकिन आज भी वही करने से हाथ पांव में गठिया का दर्द और सूजन उभर आया, जिसकी चिकित्सा करने में 6 महीने लग गए। उसके बाद से ही वो गर्म पानी से ही नहाता है और पिता सुबल चंद्र को भी तालाब में नहाने जाने नहीं देता। पुरानी आदत मुताबिक भूलकर जब भी पलंग से कूदकर उतरने जाता तो हाथ पैर की हड्डियां टंटना जाती है। मुंह में एक पूरा पान ठूंस का उसे ध्यान आता है कि उसे दांत नहीं है। चबाने में बहुत ही कष्ट है। बाल संवारने के लिए कंघी सर पर चलाते ही याद आता है कि सर पर तो बाल ही नहीं। जब कभी ये भूल जाता है कि वो अपने पिता की उम्र का हो गया है और पहले की तरह शैतानी करते हुए बूढ़ी आनंदी बुआ की मटकी पर पत्थर मारने लगता तो लोग बूले को बच्चों की तरह शरारत करते देख मारो मारो चिल्लाकर मारने दौड़ते। तब वो खुद ही संकोच में पड़कर चुपचाप घर में घुस जाता। सुबल चंद्र भी कभी कभी भूल जाता कि वो अब बूदा से छोकरा हो गया है और जाकर वहां बैठ जाता जहां और बूले लोग ताशपासा खेल रहे होते और बूढ़ों की तरह ही बातें करता तो वहां लोग उसे भगाने लगते, कहते, जाओ जाओ जाकर खेलो, यहां बैठकर बड़ों के बीच बड़ा बनने को चेष्टा मत करो। अचानक भूलकर मास्टर से भी बोल पड़ता, जरा तंबाकू दो तो, तलब लगी है। सुनकर मास्टर जी उसे एक पाव पर बेंच पर खड़ा कर देते। इसी तरह एक दिन नाई को बोला, कितने दिन हो गए तू मेरी दाढ़ी बनाने नहीं आया? नाई भी उसकी ओर देखकर जवाब दिया, आऊंगा और 10 साल बीतने दो फिर आऊंगा। फिर कभी कभी आदत मुताबिक जाकर अपने बेटे सुशील को पिटता तो सुशील उनसे कहता, पढ़ाई लिखाई करके यही शिक्षा मिली है, एक रत्ती लड़का और बड़ों पर हाथ उठाना। वैसे आसपास लोग जमा हो जाते और कोई थप्पड़ तो कोई डांट तो कोई समझाने लगता। तब सुबल एकनिष्ठ होकर प्रार्थना करने लगता, आहा, अगर मैं अपने बेटे सुशील की तरह बूढ़ा हो जाऊं और आजाद रहूं तो कितना ही अच्छा हो। इधर सुशील भी मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे देवता, मुझे मेरे पिता की तरह छोटा कर दो, कितना अच्छा होगा, मैं पहले की तरह ही खेलकूद घूमना फिरना कर सकूंगा। पिताजी जिस तरह शैतानी करने लगे हैं उन्हें अब और मैं संभाल नहीं सकता। पहले ही तो अच्छा था। तब इच्छापूर्ण देव आकर बोले, कैसा लग रहा है? तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई ना? शौक मिटा या नहीं? दोनों ही साष्टांग होकर देवता से बोले, दुहाई हो, हम जैसे थे हमें फिर से वैसा ही बना दीजिए। सब शौक मिट गए। देवता बोले, ठीक है, कल सुबह नींद से जागने पर तुम दोनों पूर्ववत हो जाओगे। दूसरे दिन सुबल चंद्र फिर से बोले और सुशील फिर से बच्चा बन गया। दोनों को लगा जैसे कोई सपना देखकर अभी नींद से जागे हों। सुबल चंद्र आवाज भारी करके आवाज लगाए,
सुशील, व्याकरण याद नहीं करना है। सुशील सर खुजाते हुए मुंह नीचा करके बोला, पिताजी, मेरी व्याकरण की किताब खो गई है। और इसी तरह इच्छा पूर्ति की इस अनोखी घटना ने पिता और पुत्र दोनों को सिखा दिया कि जो भी रूप हो, बचपन या बुढ़ापा, अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही सबसे जरूरी है। कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।